गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोस्ट वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग मास्टर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको टोटल हेल्पिंग वर्ब बताने वाले हैं। देखिए, HELPING हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक का अर्थ ही होता है सहायता करना, हेल्प करना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नाम पड़ा है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस और वाक्यों को, अर्थात जो वर्ब्स हैं, उसका सहायक बनकर आते हैं। मैं लिखता हूँ, यहाँ देखिएगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। देखिए, तो मैं सब्जेक्ट जो हो गया मैं, उसको अंग्रेजी तो हम लिख ही देंगे आई। जा रहा हूँ, मैं जाना के गो होता है, रहा हूँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है, इसलिए गोइंग। आई गोइंग, क्या है सेंटेंस सुटेबल है, अधूरा नहीं है, बिल्कुल अधूरा है। जब तक इसमें आप एम का प्रयोग नहीं कीजिएगा तब तक ये सेंटेंस अधूरा है। अर्थात गोइंग का हेल्प करने के लिए इसमें एम का प्रयोग हमने किया है। ठीक उसी प्रकार इज, आर, बी, बीन, ये टोटल जो है ये अपने वर्ब्स का हेल्प करने के लिए आते हैं, इसलिए उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं ऊपर से। दोस्तों, यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ देखिएगा इज, इसको क्या पढ़ेंगे, इज, एम, ए एम, ये हो गया एम, ए आर ए, इसको पढ़ेंगे हम आर, बी ई, बी, बी डबल ई एन, इसको पढ़ेंगे बिन, सी ए एन, ये हो गया कैन, डी आई डिड, डी आई डी, ये हो जाएगा डिड, डी ओ डू। ठीक है। हिंदी भी देख लेते हैं। इसका हिंदी भी होता है, किस रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, किस रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं उसको देख लेते हैं। जब सेंटेंस में है हो, चूंकि इज का अर्थ होता है, जब सेंटेंस में है हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में हूँ हो तो हम एम का प्रयोग करते हैं। हो तो वहाँ हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि है, सीता खेल रही है, सीता इज प्लेइंग, है कि नहीं। हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, एम लग जाएगा। तुम हंस रही हो, यू आर लाफिंग, तो यहाँ हो का प्रयोग होगा, है ना। बी होने के रूप में, जब किसी कार्य के होने का बोध हो तो वहाँ हम बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बीन, जो लगातार कार्य जारी हो, जारी रहना, तो वहाँ बीन का प्रयोग करते हैं। कैन, सकना के रूप में हम कैन का प्रयोग करते हैं। मैं हंस सकता हूँ, ये सामर्थ्य का बोध कराता है। मैं हंस सकता हूँ, तुम दौड़ सकते हो, वे लोग आ सकते हैं, तो कैन का प्रयोग करते हैं। डिड का अर्थ हो जाता है किया। डू मतलब करना। लेकिन सारा हेल्पिंग वर्ब जब टेंस पढ़िएगा ना, सारा क्लियर हो जाएगा। मैं टेंस भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एक एक टेंस आप लोगों को निकाल कर बताऊंगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है डज। सबसे पहले देखते हैं डज, क्या पढ़ेंगे इसको, डज पढ़ेंगे। फिर देखिएगा हैव, हैज, मे नहीं, मे केवल, माइट,
मस्ट, शैल, विल, शैल, विल। अब यहाँ देखिएगा डज, डज का अर्थ है डू और डज, दोनों एक ही रूप है। डू जो है वो सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, प्लुरल के लिए, और डज जो है प्लुरल के लिए। नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। यहाँ देखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, इस सब के लिए डज का प्रयोग करते हैं और बाकी के लिए डू का प्रयोग, अर्थात इसका भी अर्थ होता है करना ही होता है। हैव, हैव का अर्थ होता है पास, पास है, इसमें भी एक आता है हैड। देखिए यहाँ दोनों में अंतर मैं बता देता हूँ। हैड दोनों का अर्थ है पास, लेकिन ये हो गया पास था, और ये हो गया हैव पास है। हैज़ इसका भी अर्थ पास ही होता है। मे, MAY, मे का अर्थ क्या होता है? शायद, इट्स मे बी, शायद हो सकता है ना, शंका का जहाँ बोध हो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। माइट, MIGHT, माइट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? माइट, मस्ट, शायद, इसका भी अर्थ शायद ही करते हैं। मस्ट, मस्ट हम निश्चित के रूप में, जैसे आई माइट बी इट, मैं शायद खा सकता हूँ। आई मस्ट बी इट, मैं निश्चित रूप से खाऊंगा, ठीक है ना, तो निश्चय। शैल हम गा के रूप में प्रयोग करते हैं, विल का भी गा के रूप में प्रयोग करते हैं। फर्क इतना ही है कि आई के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। यदि एक्सचेंज कीजिएगा तो कोई भी वर्ब हो, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आई, यू, वी, सारा सब्जेक्ट है, यदि निश्चित हो, अवश्य के रूप में प्रयोग आवे तो वहाँ शैल का प्रयोग करते हैं, अन्यथा विल का। इस प्रकार का सेंटेंस मैं बताऊंगा, वर्ड मीनिंग में कितना बताऊं, सारा के सारा सेंटेंस आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाज, इसको क्या पढ़ेंगे? वाज पढ़ेंगे। वाज, वेयर, could, ought to, should और would। हिंदी देख लेते हैं। वाज हम था के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और वेयर थे। कुड, COULD, कुड का अर्थ होता है दोस्तों, इसमें सका, सका के रूप में हम प्रयोग करते हैं, सका। आउट टू, OUGST, आउट टू का अर्थ होता है ये चाहिए के रूप में हम प्रयोग करते हैं, चाहिए। शुड, शुड मतलब भी चाहिए, लेकिन कहाँ आउट टू और कहाँ शुड, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वुड, WOULD, वुड का अर्थ होता है दोस्तों, इसमें भी हम आई वुड, सका के रूप में, कुड और वुड जो है सका के रूप में हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बीइंग, इसको क्या पढ़ेंगे? बीइंग पढ़ेंगे। हैव टू, had better, had better, be able to, be able to। इसका हिंदी देखते हैं। बीइंग, BEING, बीइंग, देखिए हम दो तरह से, एक बीइंग का अर्थ होता है प्राणी भी होता है, एक बीइंग का अर्थ होता है लगातार, जो कार्य लगातार चलता रहा,
चलता रहा, उसके रूप में भी हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, है ना। हैव टू, HAVE, हैव टू, इसका अर्थ पास हो जाएगा। पास के रूप में हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैड बेटर अर्थात बेहतर था। जैसे खाली बेटर आ जाएगा तो हम बेहतर, हैड बेटर तो बेहतर था। बी एबल टू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सक्षम होना। क्या होना? बी एबल टू, सक्षम होना। किसी कार्य करने में आप एबल हैं, सक्षम हैं, तो हम वहाँ बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो जितने भी ये संभव था हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने की आवश्यकता आपको नहीं ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी